आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान की अगली बड़ी असाइनमेंट है और वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सबसे बड़ी सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर खेली है, जिसके लिए पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान के नायब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कर दिया है अनाउंस और बड़ा जबरदस्त और बैलेंस स्क्वाड है जिसके अंदर टॉप परफॉर्मर को जगह दी गई है। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट के जो टॉप परफॉर्मर है उनको भी जगह मिल चुकी है और जबरदस्त इस तरह से उन्होंने हारिस रऊफ के मुताबिक दो टोक बात की। एज अ चीफ सेलेक्टर आपको इसी तरह की बात करनी चाहिए। जी हाँ जो पिछले 3 सालों से जो हम जी हाँ सुन रहे थे उसको जरा साइड पे रख के एक वेल एंड रीजन जिस तरह से दिया वहाब रियाज ने हारिस रऊफ के मुताबिक वो बड़ा जबरदस्त था, जिसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वाड पढ़ के सुनाते हैं। शान मसूद कप्तान, इसके अलावा आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, सलमान अली आगा, सैम अयूब, मोहम्मद वसीम जूनियर। इसके अलावा भी बड़े जबरदस्त जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड है। साउथ शकील, शाहीन शाह अफरीदी एंड सरफराज अहमद। ये पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड जो कप्तान शान मसूद जो है वो इसको लीड करेंगे। इसके अलावा वहाब रियाज ने स्क्वाड है ना उसके बड़ा बैलेंस स्क्वाड है जिसके अंदर जो हारिस रऊफ को इंक्लूजन होना चाहिए था और उन्होंने कहा कि हम हारिस रऊफ को रेगुलर देख रहे थे और हारिस रऊफ से हमने बात भी की थी और हारिस रऊफ हमारे साथ एग्री हो चुके थे। हमने उनको कहा था कि आपका अगर फेलियर आएगा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में तो हम आपको फिर भी बैक करेंगे क्योंकि आप हमारा एसेट है, आप हमारी जो है वो एसेट है, हमारा एक रेगुलर आप पार्ट है, फास्ट बॉलर है और आपकी जो पेस है वो इस तरह की कंडीशन में बड़ी यूज टू होने वाली है और बड़ी जबरदस्त होने वाली है और ये पाकिस्तान की बेहतरी होगी कि अगर आप सर्व करते हैं टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने पहले हमें बोला कि जी मैं अवेलेबल हूं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हमने स्क्वाड अनाउंस करना था उससे एक रात पहले जब हमने फिर एक तैयारी के लिए एक दोबारा बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इस सीरीज के लिए अपने आप को अवेलेबल है नहीं खड़ाता हूं क्योंकि मैं अनफिट हूं। फिर हमने फिजियो से जो है वो राब्ते किए, इसके अलावा मेडिकल टीम से राब्ता किया तो उनका जो है वो कहना था कि हारिस रऊफ फिट है, अगर वो इस सीरीज में खेलेंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं है, उनका फटीक नहीं है उनके ऊपर, वो मेडिकली फिट है, इसके अलावा उनकी फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको लेकर जा सकते हैं। लेकिन हारिस रऊफ ने अपने आप को अनअवेलेबल किया टेस्ट सीरीज के लिए, जिसके बाद दो टोक आकर जिस तरह से वहाब रियाज ने बात की है, वैलिड रीजन दिया है, तो ये जो पॉइंट रहा इसको एफिशिएट करना एज अ चीफ सिलेक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि तमाम मीडिया जो पैनल है वो इसको एफिशिएट करे, उसको वहाब रियाज को सराहे के जिस तरह से वैलिड रीजन दिया हारिस रऊफ के हवाले से। मैं हारिस रऊफ के तनकीद नहीं है, बात यह है कि जब आप पाकिस्तान की प्रायोरिटी हो, आप पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए एंड देन कोई लीग्स या जो भी चीज है वो होनी चाहिए। पहले आप पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो, फिर उसके बाद पीएसएल हो, बीपीएल हो, जीपीएल हो, जो सी भी लीग है उसके लिए जाकर खेले। लेकिन पहली प्रायोरिटी हारिस रऊफ को चाहिए था कि वो उनकी पसंदीदा पिच होती यहाँ पर, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पसंदीदा विकेट जो है वो बनाई जाती है ऐसा पेसर के लिए, तो हारिस रऊफ के लिए आइडियल विकेट होती है अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान का पार्ट होते, पाकिस्तान के स्क्वाड में होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल किया और जिस तरह से दाद देनी पड़ेगी वहाब रियाज की यंग चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने अपना ओहदा बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आकर कोई तितर बितर बातें की, उन्होंने वैलिड रीजन दिया, उन्होंने सीधी और साफ बात आकर की और दो टोक बात आकर की हारिस रऊफ के हवाले से। तो ये चीज एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ क्रिकेट बोर्ड हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अगर क्रिकेट एक अच्छी दिशा में जा रही है, एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है तो उसको सपोर्ट हमें करना चाहिए।